राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने अब करना क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि जो भी आपके लिए मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ उसके अंदर से उपाय आपने चुन के अपने लिए कर लेने हैं। मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है। आपको ये तो बताती हूँ कि मैं अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ और नेगेटिव आता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, कहती हूँ ना हर बार। तो आप ये चीज सोचो, आपको उपाय भी बता रही हूँ, आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको समझाती भी हूँ। फिर किस बात की घबराहट है? ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ बस उसी तरह से आप करते जाओ। ठीक है, इधर मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसा रुका हुआ है। ठीक है, जाने दो, मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर सोच रहे हो कि मंडे वाले दिन कोई पैसा मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस बात को छोड़ दो। जो पैसा फंस गया समझो फंस गया। ठीक है, कई बारी कुछ पैसा दान ही हो जाता है, मिलता नहीं है वापस। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो, प्रेम में हो आप, चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अपने लवर के साथ बैठकर आप बातचीत करते हुए, जिससे बहुत प्रेम करते हो उससे सारी बातें डिस्कस करते हुए, बात करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, कुदरत की भी जो भी अच्छाइयाँ आपके लिए आ रही हैं उसे भी आप रिसीव करते हुए, समझते हुए। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर परमात्मा भी जो है ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई देते हैं। तो मंगलवार वाला दिन है, शंकर भगवान पे जल जरूर अर्पण करना है आपने। हनुमान जी को आपने कुछ भी मीठा खाने के लिए दे देना, चॉइस आपकी है। अगर आप मीठा दूध देते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको सब्र रखना है। गुरु आ रहे हैं, अंतर ज्ञान आ रहा है, आपको कोई समझा रहा है, तो आपने करना क्या है। देखो, कुछ भी होता है ना वो इतनी जल्दी से प्राप्त नहीं हो जाता। हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि एक बार हमने कोई काम किया, काम करते ही क्या बस एक ही मिनट में हमें रिजल्ट मिल जाए, बस हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। भाई प्रभु, इतनी जल्दी कभी रिजल्ट नहीं मिलता। आपने जिस चीज़ में भी कुछ डाला होता है उस चीज़ के अंदर रिजल्ट आने में समय लगता है। तो अभी सब्र करो, जब सही वक्त आएगा तो आपको रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है। दोस्ती काम आती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब दोस्त के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लो। ठीक है, कि हाँ भाई दोस्ती तो मेरी काम आ ही रही है, अब एक काम करते हैं, इसको पैसा दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर देते हैं। तो अब काम आ रहा है तो इन्होंने ये तो बताया ही है कि ये सब करना है। देखो, अभी इतनी जल्दी फैसला मत करो। ठीक है, आपका दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है। 4 नंबर वाले और राहु है, वो तो सर में ही तो सारी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ दिमाग तो बड़ी तेजी से भागता है, दिमाग बहुत तेजी से सारी बातों को सोचता भी है, समझता भी है। अब और करना क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी है। सोचो कि अरे भाई कहीं भी इन्वेस्ट करना था, इस दोस्त को आगे लगा दिया जाए। जब उस दोस्त को आगे लगा दिया जाएगा तो ही बात बनेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थिति रहती है यहाँ पर आपकी, कि आपको कहीं ना कहीं जो है अपनी दोस्ती को आगे करना है, आगे बढ़ाना है, और फिर अपने लिए जो है रिजल्ट्स लेने हैं। ठीक है, अभी नहीं, समय लगेगा, बस आज अपनी दोस्ती का मजा लो। ठीक है, ये मत सोचो कि अब इसको यूज कैसे करूं, अब इससे कैसे काम निकाला जाए, वो चीज नहीं। ठीक है, यहाँ दोस्ती है, दोस्ती को अपने तक रखो और उसको जो है बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करो। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बदलोगे। मेरी बात मानी आपने, अपने आप को बदला, चेंज किया, ईश्वर के दिखाए हुए इशारे भी समझो। लेकिन आप, एक चीज है कि आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा चला रहे थे। ठीक है, दिमाग को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, हर काम को तेजी से करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा शांत रहो, सब्र करो, थोड़ा ये कोशिश करो कि क्या ईश्वर आपको ये समझा रहे हैं। ईश्वर ने तो आपको ये सब समझाया ही नहीं, जो आप अपने दिमाग से ही करने लगे हुए हो। ठीक है, थर्सडे वाले दिन के लिए मैं आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन फ्राइडे वाले दिन मैं आपको ये बोल रही हूँ, खुद को बदलो, अपने आप को चेंज करो। कोई भी काम करना चाहते हो उसको करो, और डबल स्टैंडर्ड्स के साथ मत चलो। ठीक है, यानी कि किसी के सामने किस तरह के, किसी के सामने किस तरह के। यहाँ पे ये चीज सोचो कि जब मैं खुद उतनी पूरक नहीं हूं,
या मैं खुद उतना पूरक नहीं हूं तो दूसरे से कैसे उम्मीद करूं, वो क्या परमात्मा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसमें भी फ्लॉज होंगे, तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। बाकी जो जो आपको फ्राइडे वाले दिन इंस्ट्रक्शंस भगवान से मिले वो खुद इशारा देंगे आपको, उस इशारे को समझो और अपने आप को चेंज करो। यहाँ पे आपको गुस्से वाला नहीं बनना, गुस्से से किसी से काम करवाओगे तो कर चुका आपका काम, या हो गया आपका काम। ठीक है, थोड़े नरम बन के प्यार से प्रेम से काम करवाओगे तो वो काम हो जाएंगे। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ नया सीखते हुए, नया कुछ प्राप्त करते हुए, हाँ कारोबार है, काम है, कुछ किया है, उसका रिजल्ट की वेट कर रहे हो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। बाकी सैटरडे वाले दिन कुछ सीखना भी, ठीक है, ये अब देखो एक जगह से तो आपने रिजल्ट पा लिया, कुछ और सीखने को मिल रहा हो, शायद अपने से छोटों से मिल जाए सीखने को, तो वो जरूर सीखना। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको जो है बोझ लग रहा है काम बहुत सारा, और जो आप एक्चुअली करके दिखा सकते हो वो आप दिखा नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है आपके लिए कि आपको शर्तों में रखा जाएगा, यानी कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना, ये ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। अब बोझ तो दिया जा रहा है तुम्हारे को, उसके बाद तुम्हें चॉइस भी नहीं दी जा रही कि भाई ऐसा करना है या वैसा करना, तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है, तुम्हें इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस में चल रहे हो तो आपके लिए जो है दिक्कतें ही आने वाली हैं। ठीक है, तो उन दिक्कतों को संभालने के लिए एडजस्टमेंट सीख लो। एडजस्टमेंट करनी जरूरी है संडे वाले दिन, क्योंकि काम का बर्डन अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खुद एडजस्ट करना, कहना कोई बात नहीं, आज मेरी नहीं चल रही, मैं फिर कभी ट्राई करूं। ठीक है, लेकिन आज चलने वाली नहीं है संडे वाले दिन। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन आपके साथ है क्या कि आप ना ये चीज चाहते हो कि मैं हर साइड से कुछ भी दिक्कत हो सिक्योर रहूं। ठीक है, रहोगे। ठीक है, मैंने ऐसा किया तो भी मैं ना धरा जाऊं, वैसा किया तो भी मैं ना धरा जाऊं, मैं हर चीज से जो है बच के रहना चाहता हूं, तो आप बच के रहोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने पक्षियों को दाना डाल देना। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है। ठीक, आपकी नेगेटिविटी हटेगी, अपने आप आपके लिए रास्ते खुलेंगे, अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी, तभी तो भाग्य साथ देगा ना। जब आपका भाग्य साथ ही नहीं देगा तो आप किस तरह से जो है आगे बढ़ोगे? अपने भाग्य का साथ पाने के लिए आप आगे बढ़ो, ईश्वर की आराधना करो। जो भी अच्छा है, जो भी ठीक है, ये अपने दिमाग से पूछना है। ठीक है, कि क्या ये सही है, मैं करूं कि ना करूं, वो पूछ करके तभी उसके ऊपर कार्य करना, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है इस हफ्ते आपके लिए बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, येलो कलर या ऑरेंज कलर जो है आपके लिए बेटर होने वाला है, वो आप पहन सकते हैं, या येलो और पर्पल के कॉम्बिनेशन में भी पहनोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यानी कि कभी येलो पहन लिया, कभी पर्पल पहन लिया तो बढ़िया रहेगा। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।